नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हिंदी की कुछ अगली कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अकाल होगा, दुर्दिन होगा, दुर्भिक्ष होगा, दुर्धर्ष होगा। उसे बोलते हैं दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिले उसे क्या बोलेंगे? दुर्भिक्ष बोलेंगे। जो बिना काल का हो, एक शब्द होगा जो कहते नहीं बिना काल का हो गया कोई काम, कहते नहीं अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द है, जब बुरा दिन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्दिन। जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष बोलते हैं। अगला देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द होगा। अज्ञ होगा, विज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा। तो जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ अथवा अज्ञानी कहते हैं। जो जानता हो के लिए विज्ञ हो जाएगा। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ हो जाएगा, थोड़ा जानने वाले के लिए। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्व कुछ जानने वाला। कम जानने वाला, जानने वाला। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान, देवों का निवास स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। देवों का निवास स्थल जो होता है उसे हम लोग देवलोक बोलते हैं। ग्रहों के समूह को हम लोग सौर मंडल का प्रयोग करते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर बोलते हैं। क्या कहते हैं? नभचर, नभ में चरने वाला। जो गणना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा नगण्य। गणना के योग्य, अयोग्य हो, योग्य नहीं, योग्य हो उसे गणनीय कहेंगे। जैसे जो न अयोग्य हो उसे क्या बोलेंगे? नगण्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसकी कोई गिनती ना हो सके उसके लगे क्या कहा जाएगा? नगण्य कहा जाएगा। जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय हो जाएगा। जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य शब्द होगा। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय हमने भी बताया। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ नहीं जानता हो, सब कुछ जानने वाला, किसी बात का मर्म गूढ़ रहस्य जानने वाला। जो थोड़ा जानता हो तो मर्मज्ञ के लिए एक शब्द होगा आपके, किसी बात का मर्म जानने वाला, गूढ़ रहस्य जानने वाले क्या कहेंगे? मर्मज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ भी हमने बताया था। जो कुछ जानता हो अज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए एक शब्द हो। अनंत होगा, अनादि अनंत होगा, मृत्युंजय होगा, आद्योपांत होगा तो अनादि अनंत होगा। इसका अंत ना हो। जिसमें मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे मृत्युंजय बोलते हैं। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया हो मृत्युंजय कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है। जो दान करता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। जो उदार ना हो, जो उदारता ना दिखाता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्यता कहते हैं। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द होता है औदार्य। जो उदारता दिखाता है उसके लिए एक शब्द होता है औदार। तथा जो उदार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुदार। जो उदार ना हो अनुदार। जो दान करता है उसके लिए एक शब्द अच्छा सा आ जाएगा, दान का दानी। अगला देखते हैं, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा होगी, सर्वज्ञ होगा, अग्रसोची कहेंगे। आगे सोचने वाला, एक बार और भी आ चुका है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो, हमने भी उसके बार बार अभी यहीं आ रहा है, इसी को मैं बता रहा हूँ। सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिज्ञासु, जानने की जो अच्छा रखता हो। जो बहुत लोगों तक की बात सोचकर काम करता हो अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसोची। तो इस प्रकार से देखते चलिए सारी चीज़ों को। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द हो मृत्युंजय हो, मरणासन हो, मृत हो, मरणोन्मुख हो। मरणोन्मुख
जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणोन्मुख कहेंगे। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो भी हमने मृत्युंजय बताया था, तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए एक शब्द है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जो विश्वास करने योग्य हो। स्मरणीय पद के लिए शब्द के लिए शब्द होता है बहुत दिनों तक स्मरण करने रखने योग्य को। जो स्मरण करने योग्य है वाक्य के लिए एक शब्द है स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य होता है उसे स्मरणीय कहते हैं। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जो परायों का हित चाहता हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, जिसका विश्वास किया जा सके। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है विश्वामित्र होगा, विश्वसनीय होगा, विश्वासघात होगा, विश्वस्त होगा, तो उसके लिए होगा क्या? विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त है। क्या है वह? विश्वस्त है, इस पर विश्वास किया गया। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त की जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं। जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णातीत होगी। जो चीज़ वर्णन से परे होती है वर्णातीत होती है, वर्णन से परे। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, यह कथनीय होगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक प्रयोग शब्द होगा। कौन सा? खग्रास होगा, चंद्रग्रहण होगा, पूर्णिमा होगी, अमावस्या, उसके लिए खग्रास शब्द जोड़ा जाएगा। पूर्ण शब्द लगा दिया है। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरी तरह ढक लेता है उसे खग्रास कहते हैं। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, जिस दिन रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से होता है। अगला देखते हैं। अवैध शब्द का एक वाक्य है अवैध, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, अवैध होता है। इस प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध कह देंगे हम लोग। तो ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग कहते हैं। एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ज्ञान चक्षु, त्रिकालदर्शी, दिव्य चक्षु, दृष्टि दोष, तो ज्ञान चक्षु बोलते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंध व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी तथा आँखों द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान शब्द सही है। आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोष का समूह, दूध, दही, घी, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। आंसर नंबर डी। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय होता है तथा 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व कहा जाता है। 5 प्रकार के कोष को पंचकोश कहते हैं। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द होगा, पूर्वाह होगा, मध्याह्न होगा, दोपहर के बाद का बता रहे हैं, अपराह्न होगा, गोधूली होगी। जान लीजिएगा दोपहर के बाद का जो समय होता है उससे क्या कहते हैं? अपराह्न। दोपहर का जो समय होगा तुरंत दोपहर मध्याह्न होता है। पूर्वाह या पूर्वाह दोपहर के पहले का समय पूर्वाह होगा। गोधूली रात और संध्या के बीच का समय होता है। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बोल नहीं सकता है उसके लिए गूंगा कहते हैं। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मितभाषी। मित माने कम होता है, कम बोलने वाला। जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द होगा। बहुत अधिक बोलने वाले को अभी हमने बताया था क्या कहेंगे? वाचाल कहते हैं।
जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विद्वान होगा, साक्षर होगा, सर्वज्ञ होगा, निडर होगा, तो क्या होगा? उसके लिए साक्षर होगा, जो पढ़ना लिखना जानता हो। जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना ना जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो। विद्वान उसे कहते हैं जिससे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।